हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 2023 में 6 नंबर का पूछा गया था। कितने नंबर का पूछा गया था? 6 नंबर के पूरे पूछे गए थे। न साबुन का निर्माण पूछा गया था, न एथेनॉल और एल्कोहल का, किसी का भी निर्माण नहीं पूछा गया था। बस केमिकल को क्या करना था, बैलेंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना था और आपको 6 नंबर वैसे ही मिल गया। क्योंकि मैंने बैलेंस खुद किया था और आपको खुद बता रहा हूँ, 2023 में मैंने 10th का एग्जाम दिया, उसमें पूछा गया था। और ये पूरी पूरी उम्मीद है कि 2024 के एग्जाम में भी आएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और कैसे बैलेंस किया जाता है मैं आपको ट्रिक भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि सोडियम प्लस H2O मतलब जल, और बना के सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। देखिए, हम लोग को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले चेक करना होता है ना कि क्या क्या चीज़ स्टेबल नहीं है, मतलब संतुलित नहीं है। देखिए, यहाँ पे सोडियम कितना है, एक ही है, और इधर कितना है, एक है। कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब सोडियम बैलेंस है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या एक है, दो है, और यहाँ पे देखिए एक और दो, मतलब कुल मिला के 3 हाइड्रोजन की संख्या, मतलब हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस करनी है। और ऑक्सीजन की संख्या एक है, यहाँ पे भी एक है। तो हमको किस चीज़ की बैलेंस करनी है? हाइड्रोजन की बैलेंस करनी है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को की संख्या को बैलेंस करते हैं। देखिए, यहाँ पे जब 3 है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसको तो एक तो नहीं बढ़ा सकते, बढ़ाएंगे तो 2 बढ़ाएंगे। तो जब 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे हम लोग सोडियम प्लस 2H2O, और हम लोग का ये इक्वेशन हो जाएगा NaOH प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब हम लोगों ने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया तो यहाँ पे 4 हो गया, बैलेंस नहीं हुई, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे दो और एक और दो 3 है। तो हम लोग इसको भी बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब कोई भी है उसको बैलेंस कर ही देंगे। अब जब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी होगी, 2। लेकिन हमने यहाँ पे पहले ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसकी भी ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी होगी, 2। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे सोडियम की संख्या बैलेंस नहीं है, तो अब लिखेंगे बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे सोडियम की संख्या बैलेंस करने के लिए, मतलब सोडियम की संख्या 2 है तो 2 हम लोग इसको बढ़ा देंगे, तो लिखेंगे 2Na प्लस 2H2O। और हम लोग की जो इक्वेशन बैलेंस मिला है हम लोग को, वो क्या मिला? OH प्लस का H2। ये हम लोग का इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बैलेंस हो गया। यही है इसका बैलेंस इक्वेशन। आप इसे अच्छे से नोट करिए और लिखिए और इसे अच्छे से समझिए। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि AgCl का विखंडन हो रहा है Ag और प्लस Cl2 में। तो AgCl का विखंडन हो रहा है Ag और Cl2 में, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन कौन सा सुटेबल नहीं है, मतलब कि संतुलित नहीं है। देखिए, यहाँ पे दिया है कि Ag है, और यहाँ पे Ag की संख्या कितनी, एक है, और यहाँ पे भी कितनी है, एक है। यहाँ पे Cl की संख्या 2, एक है, यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो हम लोग को क्लोरीन की संख्या बैलेंस करनी है। तो क्लोरीन की संख्या बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 2 होगा। तो देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AgCl, मतलब कि क्लोरीन की संख्या 2 हो गई। अब गुणा कर दिए तो अब फिर वैसे ही Ag प्लस में Cl2। अब क्लोरीन की संख्या बैलेंस हो गई, लेकिन एक चीज का बिगड़ गया। यहाँ पे क्या बिगड़ गया? जो Ag की संख्या, मतलब कि चांदी की जो संख्या है, वो क्या हो गई? बिगड़ गई। तो चांदी कितनी है, सिल्वर जिसे बोलते हैं, वो कितनी है? तो 2 है, और यहाँ पे कितनी है? एक है। तो यहाँ पे बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 2 हो गया। तो हो जाएगा हम लोग का बैलेंस इक्वेशन, मतलब कि Be बराबर क्या हो जाएगा? देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले जो बैलेंस नहीं है उसी को बैलेंस कर रहा हूँ, उसके बाद से जो बाद में बिगड़ रहा है उसको तो ऐसे ही बैलेंस कर लेंगे। देखिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि दोनों की संख्या क्या हो गई? अब देखिए, हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमेशा आगे करेंगे। ऐसे जैसे Cl2 लगा है, ऐसे कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बैलेंस करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको यहाँ पे 2 नहीं लगाना है, ठीक है? यहाँ पे 2 या 3 कुछ भी यहाँ पे नहीं लगाना है, हमेशा लगाना है तो जो इक्वेशन दिया रहा है, मतलब कि पार्टिकल दिया रहा है, उसके आगे लगाना है, ठीक है? समझ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि विद्युत H2O को विद्युत में विखंडन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलता है। तो इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे 2 है, लेकिन इधर कितने हैं? 2 है। दोनों सुटेबल है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस कर लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस करेंगे तो इधर भी 2 कर लेते हैं। 2 करेंगे तो H2O, मतलब कि ऑक्सीजन की संख्या तो 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो हाइड्रोजन की संख्या को कभी बाद में देखेंगे। और प्लस में O2।
ये हो गया। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया। जब हाइड्रोजन बिगड़ा तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 हो गया, 2 दूना के 4, और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो इसको बैलेंस करते हैं। देखिए बैलेंस करेंगे तो लिखेंगे, मतलब इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे Be बराबर, मतलब बैलेंस इक्वेशन बराबर हो जाएगा हम लोग का संतुलित समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2H2 और O, और जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हाइड्रोजन भी बैलेंस, प्लस में O2। ये हम लोग का मिल गया बैलेंस इक्वेशन। इसमें हम लोग को मिला था बैलेंस इक्वेशन। देखिए कैसे मैं कह रहा हूँ, जो बैलेंस नहीं उसी को पहले बैलेंस करना है आपको। और जो लास्ट वाला इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये मेरे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पे उठा के आपको दिया हूँ। देखिए इसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ बैलेंस करना है। देखिए पोटेशियम सेम है, एक है, यहाँ पे पोटेशियम सेम है, इसमें भी एक है, और क्लोरीन कितना है, एक है, क्लोरीन भी एक है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 है। मतलब कि इसको बैलेंस करना आप तो ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 2 है। तो हमको किस चीज़ की संख्या बैलेंस करनी है, ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस करनी है। तो ऑक्सीजन की देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे जब 2 है तो इसको बढ़ाएंगे ना, इसको तो 1 नहीं बढ़ा सकते हैं, 2, यदि 2 बढ़ा दें हम लोग को, 4 कर दें तो इसको 4 कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। मतलब कि 3 कर दें, मतलब 3 गुना बढ़ा दें तो 2 3 6 कर देंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके 6 कर सकते हैं। मतलब कि इसको पहले बढ़ा लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बढ़ा ले हम लोग ClO3, और यहाँ पे KCl पोटेशियम क्लोराइड, प्लस में यहाँ पे 3O2, मतलब कि 2 3 जा 6, मतलब हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अब देखिए जब ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गई तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 6 करनी पड़ेगी ना। तो इधर करने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2KCl, मतलब पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन की संख्या 3, ऑक्सीजन है ये वो, और यहाँ पे देखिए KCl जैसे लिखा है वैसे उतार देंगे, प्लस में 3O2। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग सभी चीज़ तो बैलेंस कर लिए, लेकिन एक चीज़ नहीं बैलेंस, यहाँ पे 2 से जब मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे 2, मतलब कि जो पोटेशियम की संख्या है वो भी 2 हो गई है, और 2 गुनी हो गई है, और क्लोरीन की संख्या भी 2 गुनी हो गई है। मतलब इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग जो लिखेंगे बैलेंस इक्वेशन बराबर, मतलब Be बराबर हो जाएगा हम लोग के पास मिलेगा 2KClO3। इधर तो सब बैलेंस है, लेकिन इधर बैलेंस करने के लिए 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2KCl प्लस में 3O2। देखिए ये हम लोग को मिल गया बैलेंस इक्वेशन। देखिए फ्रेंड्स, आज का था यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, और मैंने आपको 4 एग्जाम्पल भी सॉल्व करके बताया जो यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया था, और एक कक्षा 10वीं में पूछा गया था, क्योंकि मैंने कक्षा 10वीं का एग्जाम दिया यूपी बोर्ड में, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यदि आपको इसके बावजूद कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।